अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम और बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग के कैटेगरी बी का क्या स्कोप है, या मतलब ये इसमें हम मेडिकल स्टोर ओपनली मतलब ये इंडिपेंडेंटली या ज़्यादा खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो आज उस आपके सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये क्लियर हो जाए कि जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, लिखे होते हैं, बैनर बनाते हैं, भाई आप मेडिकल स्टोर जो है तो खोल सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्लियर करूं, जो डिप्लोमा है, ये जो कैटेगरी बी का फार्मेसी टेक्नीशियन का बेसिकली ये 2 साल का डिप्लोमा है, ये इटसेल्फ बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं, प्राइवेट जॉब्स बहुत कम होती हैं। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट, या मतलब ये कि एज ए टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंटली नहीं होती। आपको एक फार्मासिस्ट के अंडर, कैटेगरी फार्मासिस्ट के अंडर आपको वर्क करना होता है। बेसिकली होता इस तरह है कि जैसे एक MBBS डॉक्टर होता है, उसके साथ टेक्नीशियन होते हैं, डिस्पेंसर होता है, वो एज ए हेल्पर होता है। इसी तरह ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी फार्मासिस्ट के साथ एज ए हेल्पर होता है। और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। जितने भी टेक्नीशियन होते हैं बड़े मतलब ये कि रिस्पेक्टफुल और बहुत आजिज़ होते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं ये कंसेप्ट क्यों फैला हुआ है कि जो कैटेगरी बी वाले होते हैं, या मतलब किसी दूसरे टेक्नीशियन या डिस्पेंसर होते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना इस तरह कुछ समझते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको प्रोफेशनल अंदाज में बिहेव करना चाहिए, आपको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, अब बात इस तरह है कि लोग कहते हैं कि मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। फिलहाल करंटली इन्होंने तो इजाज़त दी हुई है, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि ये सिर्फ चंद सालों के लिए, ठीक है। आने वाले वक्तों में आपको ये कैटेगरी बी जो है ना, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, बल्कि इसमें आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कैटेगरी ए फार्मासिस्ट हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। क्या कहते हैं, फार्मेसीज़ ओपन होंगी, और मेडिकल स्टोर में आप सारी मेडिसिन नहीं रख सकते, एक लिमिटेड टाइप की मेडिसिन होती है। तो मेडिकल स्टोर का कंसेप्ट भी आने वाले 4-5 सालों में ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ख़त्म करने वाले, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की दुनिया में नहीं है ऐसा कोई कंसेप्ट। ये सिर्फ पाकिस्तान में एक कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली आप तो कोई मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं कर सकते। आपको अगर जॉब करनी होगी तो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के साथ आप जॉब कर सकेंगे, और एज ए हेल्पर, लाइक एज ए टेक्नीशियन, उसको असिस्ट करने के लिए वो पॉसिबल है। और आप अगर ये फीचर लेके बैठ गए कि भैया मैं बिल्कुल लाइक जैसे पहले होता था, किसी ने टेक्नीशियन का कोर्स कर दिया तो उसका पूरी ज़िंदगी संवर जाती थी, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है। अब क्वालिफाइड लोग इतने आ गए कि डिप्लोमा की वो वैल्यू नहीं है। पहले डिप्लोमा का एक दौर चलता था, डिप्लोमा की एक वैल्यू थी कि डिप्लोमा कोई कर लेता था तो उसको फ़ायदा होता था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर को सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि ये डिप्लोमा, ये डिग्री आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको चांस मिलता है किसी और डिग्री में जाने का, बेशक करें, लेकिन डिप्लोमा को मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कट कि यही आने वाले वक्तों में इसका यही है, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे इसके बारे में। तो प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर हमसे पूछें, और चैनल को भी हमारे साथ सब्सक्राइब करें। इसमें अगर कोई बात आपको बुरी भी लगी है तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपको मैंने एक हकीकत बताई है, ये आने वाले वक्तों में जो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।